दोस्तों आज मैं आपको डिफॉल्ट बेल के बारे में बताने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि आरोपी तब डिफॉल्ट बेल का दावा नहीं कर सकता जब छानबीन के लिए बढ़ाए गए समय सीमा का विरोध न किया हो या फिर उसकी उपस्थिति में समय सीमा बढ़ाई गई हो। दरअसल सीआरपीसी के तहत प्रावधान है कि गिरफ्तारी के समय तय समय के भीतर अगर चार्जशीट दाखिल न किया जाए तो आरोपी को जमानत दे दी जाती है। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपको किसी गलत आरोप में मुकदमा दायर करके फंसाया जा रहा है और आप कोर्ट में उपस्थित होने में सक्षम न हो तो आप अपने लीगल एडवाइजर के जरिए इस बात का विरोध जता सकते हैं और डिफॉल्ट बेल की मांग कर सकते हैं। आपको अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार आपको डिफॉल्ट बेल दी जा सकती है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं क्या है सीआरपीसी का प्रावधान। कानूनी जानकार और सीनियर एडवोकेट्स बताते हैं कि चाहे मामला बेहद गंभीर ही क्यों न हो, लेकिन समय पर अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल ना करे तब भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है। मसलन ऐसा मामला जिसमें 10 साल या उससे ज्यादा का सजा का प्रावधान हो, वैसे मामले में अगर गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। अगर इस दौरान चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत जमानत दिए जाने का प्रावधान है। वहीं 10 साल की कैद की सजा से कम वाले मामले में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है और नहीं करने पर जमानत का प्रावधान है। दोस्तों डिफॉल्ट बेल से संबंधित ही सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल था कि क्या सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत आरोपी को जमानत हो सकती है या फिर नहीं। इसी सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सीआरपीसी की धारा 167(2) में आरोपी डिफॉल्ट बेल का दावा तब नहीं कर सकता है जब अगर पहली बार छानबीन के लिए समय सीमा बढ़ाने की दलील का विरोध न किया हो या फिर दूसरी बार समय सीमा बढ़ाने के लिए दी गई दलील के दौरान वह खुद मौजूद हो। दूसरी बार जो समय मांगा गया उस अवधि में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ऐसे में आरोपी डिफॉल्ट बेल का दावा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त केस एक विशेष स्थिति वाला केस है। 2 बार छानबीन के लिए अदालत ने समय सीमा बढ़ाई है। पहली बार जब बढ़ाई गई तो आरोपी ने उसे चुनौती नहीं दी और दूसरी बार जब बढ़ाई गई तो खुद मौजूद था। दूसरी बार जो समय सीमा छानबीन के लिए दी गई उस दौरान चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ऐसे में आरोपी को जमानत का दावा नहीं कर सकता है। आरोपी की अर्जी खारिज कर दी गई। तो ये था डिफॉल्ट बेल से संबंधित एक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इससे जुड़ी मैं आपको सारे अपडेट्स समझाने का प्रयास किया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जागरूक हो सके और अपने हक की लड़ाई अपने हिसाब से लड़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे राधे।